एमपी बोर्ड के कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों, लीजिए जिस घड़ी का आपको बेसब्री से इंतजार था, जी हाँ, आज मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन पेपर बता रहा हूँ जो कि आपका सुबह आज जो पेपर है, ठीक है, उसके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अधिकांश क्वेश्चन ये समझ सकते हैं 75% क्वेश्चन आंसर इसी में से आज के क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं। तो एक बार आप जाने से पहले इसको ज़रूर, ठीक है, सोल्व करके जाइएगा। मैं सारे क्वेश्चनों को समझाने की कोशिश भी आपको करूंगा। देखिए, भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? तो वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 को हुआ था। एक ऐसा राज्य जिसमें बांस ड्रिप सिंचाई सामान्य है वो है मेघालय। 1890 के दशक में रीडर पेस्ट नामक जो बीमारी है वो कौन से देश में फैली थी? तो वो जो रीडर पेस्ट नामक बीमारी थी ना, वो फैली थी आपकी, ठीक है, रीडर पेस्ट नामक बीमारी जो है वो आपकी अफ्रीका में फैली थी। 1804 की नागरिक संहिता को किस नाम से जाना जाता है? 1804 की नागरिक संहिता को नेपोलियन संहिता के नाम से जाना जाता है। भारत में साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया, क्यों? क्योंकि इसके जो सारे सदस्य थे वो अंग्रेज थे, यानी कि कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। ग्रामीण स्थानीय सरकार को क्या कहा जाता है? तो ग्रामीण स्थानीय सरकार को, ठीक है, पंचायती राज कहा जाता है। अब यदि हम बात करें तो यहाँ पर अपन पहला जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो 1972 लिख देंगे, ठीक है। दूसरे के अंतर्गत आपको करना है यहाँ पर मेघालय, और यहाँ से अपन बात करें तो 1947 आपको करना है। फोर्थ में अपने को नेपोलियन कोड। फिफ्थ जो है आपका रहने वाला है यहाँ पर देयर वाज नो इंडियन मेंबर इन द कमीशन। रूरल लोकल गवर्नमेंट इज सेल, तो पंचायती राज। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो है आपका रिक्त स्थान, ठीक है। तो भूमिगत जो जल है आपका, भूमिगत जल की हम बात करें तो भूमिगत जल आपका क्या है? एक नवीकरणीय योग्य संसाधन का उदाहरण है। तो अपन लिख सकते हैं नवीकरणीय योग्य संसाधन, नवीकरणीय योग्य संसाधन है। औसत आय को अपन प्रति व्यक्ति आय भी कहते हैं। औसत आय को प्रति व्यक्ति आय के नाम से भी जाना जाता है। मार्च 1919 में बम्बई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया। उस समिति का नाम था खिलाफत समिति। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव जाति नहीं भाषा के आधार पर होता है। किसके आधार पर होता है? भाषा के आधार पर होता है। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति सन 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ शुरू हुई। तमिलनाडु में ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिशत लोग राशन की दुकान का प्रयोग करते हैं, तो 75% लोग राशन की दुकान का प्रयोग करते हैं। यहाँ से बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इनको भर लेंगे। अब है आपका सही जोड़ी, ठीक है, यहाँ पर अपन, ठीक है, तो अपन दूसरा क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। तो प्रथम विश्व युद्ध जो था आपका रहने वाला है 1914 से 1918। महामंदी का आपका आ जाएगा यहाँ पर 1929। बेल्जियम की जो भाषा है डच फ्रेंच है। और महिला साक्षरता दर, तो महिला साक्षरता दर जो है आपकी 73% हो गई है। और महिला साक्षरता दर जो है वो 54%। और मक्का के आयात पर जो प्रतिबंध लगा था वो कार्नेला, और 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर है 73% है। यहाँ से अपन बात करें तो एक वाक्य में उत्तर की, तो एक वाक्य में उत्तर है आपका लोकतंत्र शासन की अन्य व्यवस्थाओं से बेहतर है। कोई एक बिंदु लीजिए। तो यहाँ सभी नागरिकों को समानता का अधिकार है, राजनीतिक समानता का अधिकार है, सम्मान प्रदान करने का अधिकार है। रोलेट अधिनियम कब लागू किया गया था?
तो मार्च 1919 में। कार्यपालिका और विधायिका द्वारा बनाए गए कानून पर अंकुश कौन रखता है? तो न्यायपालिका रखती है। कौन रखती है? न्यायपालिका। अगला है आपका जीडीपी में सबसे अधिक योगदान किसका है? तो तृतीय क्षेत्र का है, सेवा क्षेत्र का। बैंक जमा राशि के एक बड़े भाग को किसके लिए इस्तेमाल करती है? तो बैंक एक जमा राशि के बड़े भाग को ऋण देने के लिए इस्तेमाल करती है। भारत में लघु उद्योग में कितने श्रमिक नियोजित है? तो लगभग 4.6 करोड़ लोग रहने वाला है आंसर। यदि हम बात करें क्वेश्चन आंसर आपके 5th की, सत्य और असत्य, ठीक है, सत्य और असत्य। तो अपना यदि पहला सत्य देखते हैं तो क्या कह रहा है सत्य? 2016 में भारत विश्व के बाद चीन का दूसरा बड़ा उत्पादक राज्य था, पहला सत्य है। दूसरा आपका असत्य रहने वाला है। तीसरा गलत रहेगा। चौथे की बात करें तो ये आपका सत्य रहेगा। पांचवा जो है वो आपका असत्य रहेगा। और अंतिम जो रहेगा, अंतिम 6 वाला, तो ये आपका रहने वाला है औद्योगिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, ये भी असत्य रहेगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 6 है, भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों के नाम, बांगर और खादर मृदाओं के बीच अंतर, जलोढ़ और काली मिट्टी के बीच अंतर, मृदा संरक्षण से आप क्या समझते हैं, गन्ना जो है नगद दाम की फसल क्यों है, इसके बाद में संसाधन से आप क्या समझते हैं, हमारे लिए इसका क्या महत्व है, प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। देखिए ये सारे क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है कि जो इनके आने के चांस पूरे है। आज स्क्रीनशॉट ले लो, आपने अभी तक इनको एक बार नहीं देखा तो देख लेना। और हाँ, एक विशेष सूचना है हमारे बच्चों के लिए, जो एमपी बोर्ड के बच्चे, उनके लिए खुशखबरी है। देखो डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में एक एप्लीकेशन की लिंक है, उस एप्लीकेशन से आप रजिस्टर कर लो, लॉगिन कर लो, ठीक है बेटा। उसी में से आपको मैं 6 मॉडल पेपर प्रोवाइड करूँगा, भले मानो चाहे मत मानो। मेरा उद्देश्य यही है कि आप जो 10th क्लास के बच्चे हैं वो अच्छी परसेंटेज बनाएं, अच्छी तरक्की करें, ठीक है। जैसा कि आप सब कुछ जानते ही हैं कि वार्षिक परीक्षा का कोई पेपर लीक नहीं होता है, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तैयारी ही करनी पड़ती है। और मैंने ये सच्चाई आपको बता दी, आपकी मर्जी, आप मेरा विश्वास करो नहीं करो, ठीक है। देख लेना आपके हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 23 हो गया। चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट हाँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो रहेंगे 1 से 5 तक के, उनके चांस कम रहते हैं सोशल साइंस में फंसने के। बाकी 6 से 23 तक के पूरे आने के चांस है, क्योंकि सोशल साइंस एक ऐसा विषय जिसमें से उसमें अभी मैं लगभग 5 से 6 साल को देख रहा हूँ इस चीज़ों को, कि वो अंदर से घुसकर, मतलब ना तो परीक्षा अध्ययन से आता है ना परीक्षा बोर्ड से आता है। जो 1 से 5 तक के क्वेश्चन है वो अंदर से किताब में NCERT जो बुक है आपकी उसमें से अंदर से बनाता है। चलिए, पहली बार चैनल पर हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।